हे गाइस, नमस्ते। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली कहानी है। मतलब कि शायद ये सुनकर आज आपको सपने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो मेरी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। अब पता नहीं वो इतनी बोरिंग होती है या आप लोगों को अच्छी लगती है, आई डोंट नो भाई, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मिलता है। अब इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझो या टॉन्ट वो भी मुझे नहीं पता, बट अगर आप सेम चीज़ें कर रहे हो, आंखें बंद करके रात को साइड में स्टोरी लगा दी है, तो शायद आज आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। क्योंकि ये कहानी शेयर करी है अवनी ने, जिसके साथ खुद ये एक्सपीरियंस हुआ है। और ये एक्सपीरियंस कोई नॉर्मल हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं, कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख दे, जो आपको पूरी तरीके से डरा कर रख दे। तो तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। हर घर की एक कहानी होती है और हर घर के दरवाजे अपने अंदर राज छुपाकर बंद होते हैं। और जब कई सालों के बाद पड़े दरवाजे एकदम से खुलते हैं, तो उन दरवाज़ों में से सिर्फ हवा नहीं बल्कि निकलती हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपकी रूह को तोड़ कर रखती। अवनी एक काफ़ी मेहनती लड़की जो कि दिल्ली में नई नई शिफ्ट हुई थी। दरअसल उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब थी और वो पहले पुणे में करती थी। मतलब उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, वो यहाँ से वहाँ चलती गई है, कभी बेंगलोर, कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी दिल्ली वापस। और ये उसकी चौथी पांचवी अलग जगह थी जहाँ वो शिफ्ट हो रही थी। हर जॉब के साथ वो अलग जगह चले जाती, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ की खूबसूरती, सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करती, जॉब चेंज करती, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाती। इस बार उसकी जॉब पड़ी थी नोएडा में, तो दिल्ली से थोड़ी सी आगे, मतलब मैं दिल्ली ही बोलता हूँ, हम दिल्ली के रहने वाले दिल्ली एनसीआर ही बोलते हैं। तो नोएडा में जब जॉब पड़ती है तो वो वहाँ पे एक फ़्लैट में शिफ्ट हो जाती है। फ्लैट का जो नंबर था वो था, अच्छा, ये जो बिल्डिंग है उसका नाम उसने मुझे बताया, बट मैं आगे नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है एक बार मैंने बताया था तो मेरे पास भाई साहब नोटिस आ गया था बहुत बड़ा तो ठीक है, मैं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो फ्लैट था ये अभी मतलब नया भी नहीं बना था, लेकिन इतना ज़्यादा बिका नहीं था। वो नहीं होते कुछ फ्लैट्स होते हैं जो आधे बन गए होते हैं, आधे अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते बहुत नया है, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत पुराना है। दैट काइंड ऑफ फ्लैट। अच्छा, अवनी अब अपने रूम में आ चुकी है 302। उसके जस्ट सामने था 303 नंबर का जो फ्लैट था, वहाँ पर शायद कोई रहता था, क्योंकि उसके घर के सामने ही एक मटका रखा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो अवनी का ये मानना था कि हाँ, यहाँ कोई रहता है। इस फ्लैट में ज़्यादा लोग तो नहीं रहते थे, बट अवनी खुश थी, चलो सामने वाले तो रहते हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी में आप अगर अकेले रह रहे हो या आप जैसे से बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वो बहुत क्रीपी हो जाता है ना, बहुत अजीब सा हो जाता है। तो अवनी खुश थी कि चल सामने भी रहता है कोई। अब अवनी अपने फ्लैट में आती है, शिफ्टिंग विफ्टिंग पूरा हो जाता है, और ये बात है करीबन 1-2 दिन बाद की। तो तब अवनी अभी नई नई शिफ्ट हुई है, तो वो अपने लिए चाय वाय बना रही है। चाय बनाने के लिए उसके पास अदरक नहीं है। तब अवनी की एकदम से बत्ती जलती है कि क्यों ना मैं सामने वाले के पास जाकर अदरक मांगूं। अच्छा, अदरक से उसका कोई लेना देना नहीं था, बट अवनी काइंड ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट है, तो वो जहाँ जाती है वो दोस्त जल्दी बना लेती है, सबसे बहुत जल्दी वो जेल अप कर लेती है, सबसे बातचीत करने वो माहिर है इस चीज़ में। और अवनी को चाहिए था यार कि मैं नई जगह आई हूँ, नई सोसाइटी है, यहाँ पे कोई दोस्त बने, बात करने को लोग हों जो मुझे आगे पीछे की चीज़ें बता सके, यहाँ जाओ घूमने, वहाँ जाओ घूमने, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई तो होना चाहिए ना। तो सोचती है सामने वाले फ्लैट पे जाती हूँ, अदरक चीनी मांगती हूँ और उसके बदले फिर बातें करना शुरू कर दूंगी। तो वो जाती है और घंटी बजाना शुरू कर देती है। करीबन 5 मिनट तक वो घंटी बजाते रहती है, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अवनी को लगता है कि शायद हो सकता है कि जो यहाँ रहता होगा वो अभी ऑफिस गया होगा और रात को आएगा। अब अवनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, है ना, इतनी आराम से मानने वाली वो भी नहीं है कि घंटी बजाई नहीं आया तो वापस घर चले जाओ ना। वो क्या करती है, नीचे जो फ्लैट की जैसे ये दरवाज़ा है, इसके नीचे इतना सा गैप है, उसमें से ऐसे आँख डाल के देखती है। अच्छा, वो देखती है, उसे एक्चुअली एक शैडो दिखती है तो समझ जाती है कि अंदर तो कोई है, बट जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा। ऐसा भी नहीं बेल काम नहीं कर रही, बेल काम कर रही है, उसे सुनाई दे रहा हो, एक बार बजा रही है, 2 बार वहां से बज रही है। अवनी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सीन है, और अवनी को फाइनली फील होता है कि ठीक है, सामने वाला नहीं आना चाहता, नहीं करना चाहता बातें। तो अवनी वापस अपने फ्लैट आ जाती है, काफ़ी मायूस होकर कि यार एक दोस्त बनाने की सोची थी वो भी नहीं बन रही, छोड़ो कोई नहीं, वापस आ गई है। जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा बंद ही करा होगा कि उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देती है सामने वाले फ्लैट के दरवाजे के खुलने की। अवनी सोचती है कि अब उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है भाई, अब उसने खोला है, चलो जल्दी से जाती हूँ भाई, बंदी को मैं नहीं मिलूंगी तो उसे अच्छा नहीं लगा कि 5 मिनट से बजाई जा रही है, अब दरवाज़ा खोला तो मैं हुई नहीं। अवनी जल्दी से अपना दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर जाती है, देखती है कि दरवाज़ा तो खुला है लेकिन कोई है नहीं वहाँ पर, कोई भी नहीं है। अवनी ऐसे ही दरवाजे के बाहर खड़ी है, वेट कर रही है कि कोई आएगा, है ना। अब दरवाज़ा खोला है तो ऑब्वियसली कोई आएगा, बट कोई नहीं आ रहा। दरवाज़ा सिर्फ खुला है और अंदर बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं चली, कोई पर्दे ऐसे नहीं है कि पर्दे हट गए हो तो सनलाइट आ रही हो, कुछ नहीं, पूरा अंधेरा। अवनी खड़ी है वहाँ पे, करीबन 1-2 मिनट तक खड़ी है। उसने बोला भी हेलो, कोई है क्या, ऐसे
बुलाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी नहीं था। अवनी को भी बड़ा अजीब लगा। अब अवनी को समझ नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नीचे मिलने आया होगा तो गेट खोलकर चले गई होगी और थोड़ी देर में वापस आ रही होगी। कहीं ना कहीं अवनी को ये पता चल गया था उसके लिए तो ये दरवाज़ा नहीं खोला है, मतलब ये जो भी दरवाज़ा खोला है ये अपने काम के लिए खोला है, बंदी ने खोला, चले गई, वापस आ जाएगी बाद में, अवनी के लिए नहीं खोला है। तो अवनी क्या करती है, वापस अपने फ्लैट के अंदर गेट वेट लगाकर मायूस सी शक्ल लेकर कि भाई यार 2 ही दिन हुए और इतना रिजेक्टेड फील हो रहा है, कोई बात नहीं, बिना अदरक की चाय बनाती है, पी लेती है। अब वो बैठी हुई है, अपने काम वाम कर रही है। अच्छा अभी उसने ऑफिस ज्वाइन नहीं करा है, ऑफिस वो 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करने वाली है, तो वो नॉर्मली देख रही है कि आगे पीछे की जगह कैसी है, कहाँ जाना चाहिए, खाने का कहाँ, ये मतलब जो भी नॉर्मली इंसान करता है वैसे करते करते रात हो जाती है। अब रात के करीबन 11:30-12 बजे होंगे कि तब अवनी को फिर से उस जो सामने वाला फ्लैट था उधर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। आवाज़ आ रही होती है जैसे कि सामने वाले फ्लैट में कीर्तन चल रहा है। अच्छा ये बड़ी अजीब बात थी कि रात के 12 बजे अचानक से कीर्तन की आवाज़ कैसे आ सकती, मतलब ढोल बज रहे हैं, है ना, कीर्तन में जो बज रहा होता है, मेरे को नाम नहीं पता है, आई एम रियली सॉरी, बट ढोल की होती है एक, वो बड़ा सा वो नहीं होता, क्या बोलते हैं यार, मेरे को याद नहीं, मतलब गाँव में तो बहुत यूज़ करते हैं उसको, वो बज रही है, फ्लूट बज रही है और लड़कियों की, औरतों की गाने की आवाज़ आ रही है जैसे कीर्तन में गाते हैं, ये सब आवाज़ें आ रही है। तो अवनी को समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात को, आज कुछ ऐसा स्पेशल डे भी नहीं है कि मतलब नवरात्रि हो या कुछ हो, तो होता है औरतें आती है रात को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अवनी ना सोने की कोशिश कर रही है, 12 बज चुके, 12:30 बज चुके थे, बट उसे नहीं सोया जा रहा। वो जो आवाज़ थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो ऐसी लग रहा था। अच्छा फ्लैट में क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्लैट में नहीं रहते तो ये फ्लैट है, अगर आपने अपने फ्लैट में एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, वो अपने फ्लैट में ऐसे टक करके मारी ना, नीचे वाले को लगेगा कि बस उसके रूम में कोई आके वो बॉल मार रहा है। इतनी क्लियर आवाज़ आती है भाई, इतनी क्लियर। आपने अपने फ्लैट में फर्नीचर खिसकाया ना तो नीचे वाले को लगेगा कि उसी के घर के कोई टेबल खिसका रहा है, इतनी क्लियर आवाज़ आती है। मतलब मैं फ्लैट में अकेले रहता हूँ तो भाई मेरे को तो मत पूछो क्या हाल होते हैं मेरे, पर ठीक है, ये चीज़ें अवनी के साथ हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि कीर्तन जस्ट उसके घर में करा जा रहा है। सब कुछ करने की कोशिश कर रही है बट नहीं, वो अवॉइड नहीं कर पा रही भाई, उसे नींद भी नहीं आ पा रही, उसका सर दर्द करने लग जा रहा है। अच्छा इधर एक चीज़ बड़ी अजीब थी कि ये जो कीर्तन हो रहा था कुछ अलग लैंग्वेज में हो रहा था, अलग ही भाषा में। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अवनी बहुत जगह गई है, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, अलग दिल्ली में अभी फ़िलहाल है वो खुद उत्तराखंड की, तो ऐसी दुनिया भर की जगह गई है और लेकिन उसने ये भाषा कहीं नहीं सुनी। भले ही अवनी को सारी भाषाएं आती नहीं थी, बट अवनी का बताना है कि मैं जब सुनती थी तो मुझे आइडिया लग जाता था कि अच्छा ये तेलुगु बोल रहा है, ये तमिल बोल रहा है, ये मराठी बोल रहा है, तो ऐसे आइडिया लग जाता है। ये जो कीर्तन पूरी भाषा में, जिस भाषा में भी हो रहा था, ये अवनी को समझ ही नहीं आ रही थी भाई ये चल क्या रहा है। तो अवनी क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद, उसका सर दर्द होने के बाद वो जाती है और ट्राई करती है उनसे बात करने की, यार एक बार जाके बोलती हूँ, एटलीस्ट बोलती हूँ कि यार या तो स्लो धीरे करो या तो भाई रहने दो, कल सुबह कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है। अब अवनी इस घर के पास जाकर खड़ी हो गई है। अचानक से इस घर का दरवाज़ा खुला था, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने खींचने की भी कोशिश नहीं करी, मतलब वो होता नहीं है दरवाज़ा खुला होता है तो कैसे थोड़ा सा मतलब बाहर आया होता है, वैसा था। तो अवनी सोचती है कि अब बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, वो घंटी तो बजाती है बट कोई आता ही नहीं, सेम सुबह की तरह। तो बोलती छोड़, दरवाज़ा खोला, अंदर चले गई और अंदर जाते ही अवनी हैरान, घर के अंदर एंटर करते ही कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये जो फ्लैट था 3 BHK था। अच्छा फ्लैट कैसा था, एंटर किया, ये हॉल है और हॉल के जस्ट लेफ्ट साइड में एक रूम है, हॉल के सामने 2 रूम है, ठीक है, मतलब ये हॉल है, यहाँ एक रूम, यहाँ एक रूम, एक लेफ्ट में उस साइड एक रूम है, ठीक है। तो अब तो कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही और ये जो दोनों रूम है इसके दरवाजे बंद है, लाइट्स सब जगह की जली है। अवनी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, क्या उनको पता चल गया कि मैं फ्लैट के अंदर आ गई, तो बिना बताए आई हूँ, क्या वो डर वर गए हैं कि उन्हें लग रहा है कोई और आ गया। एकदम ही शांति, चुप। अचानक से उन्हें, अवनी को एक आवाज़ आने लगती है किसी के नाचने की, कोई पायल है जो कि छन 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 हो रही है और जो पैर जब जमीन से टच हो रहे हैं तो आवाज़ आ रही है ठक 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 ऐसे करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि वो कोई नाच रहा है। और ये जो आवाज़ आ रही थी लेफ्ट साइड जो कोने में रूम है उधर से। तो अवनी समझ जाती है कि जो भी कीर्तन वीर्तन का सब चल रहा था वो इस रूम में चल रहा है। अवनी भी धीरे धीरे चल पड़ती है उस रूम की तरफ। जब वो रूम में जाती है, एंटर करती है, तो अवनी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस रूम में लेजिट एक भी इंसान नहीं था। इतनी सारी औरतों की कीर्तन की आवाज़ आ रही थी जहाँ से एक समय पर वहाँ पर एक भी इंसान नहीं, पूरे फ्लैट में एक भी इंसान नहीं था। ये वो समय था जहाँ अवनी को लगता है कि शिट, कुछ तो गड़बड़ है। ये हो सकता है कि शायद ये जो आवाज़ आ रही होगी किसी और फ्लैट से आ रही होगी, कहीं और कीर्तन चल रहा होगा, बट क्योंकि अब अवनी एक ऐसे फ्लैट के अंदर है जहाँ वो किसी को नहीं जानती, एक अननोन इंसान के फ्लैट के अंदर, वहाँ पर उसे किसी के नाचने की आवाज़ें आ रही थी और जब उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अवनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बोलती है सीधा घर चलना भाई, छोड़ो। वो जैसे ही मुड़ती है उसे वापस से वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वही पायल की आवाज़, लेकिन इस बार ये आवाज़ आ रही थी हॉल से। अवनी को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, हॉल की तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर नहीं जाएगी तो क्या करेगी, वो किसी और के रूम में रह लेगी।
चांस ही नहीं है, हॉल की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। अवनी के कदम बहुत स्लो हो चुके थे, धीरे धीरे कांपते हुए कैसे तो करके वो हॉल की तरफ जाती है। हॉल की तरफ जैसे ही वो पहुंचती है उसे एक औरत दिखाई देती है। एक औरत जो कि लाल कलर की, उसने मतलब लाल कलर की ऐसे स्कर्ट सी पहनी हुई है, लाल कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ है, हाथों में चूड़ियाँ हैं, पूरे माथे में लाल सिंदूर है, बाल खुले हैं और बाल इतने बड़े हैं, इतने बड़े क्यों इतने डरावने लग रहे थे। वो बाल ज़मीन को टच कर रहे थे, इतने बड़े बाल थे। और वो औरत अवनी को देखकर नाच रही है। वो पूरा लुक एक ट्रेडिशनल लुक था और वो जो नाच भी रही थी वो एज अ भरतनाट्यम की तरह नाच रही थी। लेकिन उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में, इतने गुस्से में कि वो अभी अवनी का कत्ल कर दे। अवनी उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस देखे जा रही थी। और वो पूरे हॉल में डांस कर रही थी, वो भरतनाट्यम कर रही थी, अजीब तरीके से घूम रही थी। और अवनी को देखकर कभी हंस रही, कभी गुस्सा कर रही, कभी आंखें बड़ी कर रही, कभी आंखें बंद कर दे रही। और एक समय आता है जब वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है। वो जो औरत होती है जो नाच रही है वो ज़मीन पर गिर गई है और वो लेट गई है ज़मीन पर। अवनी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। क्या वो उस औरत के पास जाए, उससे पूछे कि आप ठीक हो? क्या वो एग्जॉस्ट हो चुकी है? क्या वो सच में नॉर्मल है? कहीं वो पागल तो नहीं है? इतनी रात को इस गेटअप में डांस कर रही है और इतने अजीब एक्सप्रेशन के साथ, इतने डरावने एक्सप्रेशंस के साथ। अवनी फिर भी हिम्मत करके उस औरत को दूर से ही बोल रही कि आप ठीक हो? आंटी जी, आंटी आप ठीक हो ना? आंटी आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जैसे अवनी ये बोलती है वो औरत एकदम से सर ऊपर कर देती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी, उसके होंठ पूरी तरीके से काले पड़ चुके थे, जो अभी तक पूरे लाल थे वो काले होंठ, और उसके बाल एकदम ऐसे सर के आगे आ रहे थे। मतलब वो लुक ही इतना गंदा था। वो बाल उसके आंखों के पूरे सामने हैं, बीच में से हल्के हल्के जब बाल थोड़े से उड़ रहे हैं तो उसकी आंखें दिखाई दे रही है और उसके होंठ दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो हंसने लग जाती है जोर जोर से। अवनी जैसे ये सब देखती है वो जोर से चिल्ला देती है और चिल्ला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो सीधा उस हॉल के बाहर आ जाती है। हॉल का जो मेन गेट होता है उसे खोलकर बाहर आते चिल्लाने लग जाती है। देखते देखते जो उस टावर के गार्ड होते हैं वो भागते हुए अवनी के पास आते हैं। करीबन 2-3 गार्ड्स थे। अवनी चिल्लाए जा रही है और वो गार्ड्स उसके पास आके बोलते हैं मैम आप ठीक तो हो? क्या हुआ? आप इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? और जो अवनी होती है वो बस रोए जा रही है। उसे बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, उसे सहलाते हैं, कैसे तो करके उसे शांत करवाते हैं। अवनी से पूछा जाता है कि मैम आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? आप बताएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अवनी बताती है कि उस रूम के अंदर जो वो औरत है ना वो पागल है और वो इतनी भयानक तरीके से मुझे देख रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे मार देगी। वो पागल है, उसे जाके संभालो, वो गिर गई थी, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। और जैसे अवनी ये सब बता रही है सामने गार्ड बोलते हैं कि मैम रूम नंबर 303 में कोई नहीं रहता। इनफैक्ट अभी छोड़ो, उसमें कई सालों से कोई नहीं रहता। और जैसे ही अवनी ये सुनती है अवनी एकदम शांत हो जाती है, एकदम शांत। अवनी को ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था। क्या मतलब है कि जिस रूम में जाकर मैंने एक औरत को नाचते हुए देखा वहाँ पर कोई नहीं रहता? तुम कह रहे हो कि मैं झूठ कह रही हूँ? तुम कह रहे हो कि ये सब मेरा वहम है? जो गार्ड्स थे वो चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी ही उनका जवाब थी। उनके एक्सप्रेशन देख के क्लियर समझ आ रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा डरावना है, कुछ ऐसा जो चाहकर भी शायद किसी को बता नहीं सकते। अवनी उनके एक्सप्रेशन पढ़ लेती है और उनसे बोलते हैं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आप मुझे बताओ कि क्या सच है, क्योंकि मैं यहाँ रहने आई हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अभी जो भी ये सब हुआ है मैं ये सोशल मीडिया में डाल दूंगी। आपकी पूरी सोसाइटी की बातें, उस फ्लैट की बातें, आपकी बातें हर जगह बताऊंगी कि कैसे आप ये सब चीज़ें छुपा रहे हो। तो बताओ मुझे आखिर सच्चाई क्या है? जिसके बाद उनमें से एक गार्ड होते हैं जो कि काफ़ी बूढ़े से होते हैं। तो वो बूढ़े होते हैं बेचारे, उनको क्या अपनी जॉब की पड़ी है, क्या किसी चीज़ की, वो बता देते हैं। बोलते हैं बेटा जो तुम सोच रही हो वो सही है। दरअसल इस फ्लैट में बहुत पहले एक लड़की रहा करती थी जो कि डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उसका पैशन सिर्फ उसके लिए उसका डांस था और कुछ भी नहीं। घर में लड़के आते थे उसे देखने के लिए, क्योंकि एज ज़्यादा थी तो लड़के आते थे शादी के लिए, लेकिन फिर भी वो सबको मना कर देती। और जिनको नहीं करती उनको पसंद नहीं आता कि उनकी बीवी एक डांसर बनना चाहती है। वो डांस के लिए इतनी पैशनेट थी कि उसके सपने भी बड़े थे। मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाकर डांस करूँगी, कॉम्पिटिशन्स लड़ूंगी, घर में नहीं बैठूँगी, घर का काम नहीं करूँ, मतलब ऐसी थी वो। तो उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसके जो घर वाले थे उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके थे। वो जब डांस करती, गाने वाने चलाती तो उसके घर वाले गाना बंद कर देते, उसको पीटने लग जाते कि तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा यहाँ कोई करियर नहीं है? अपने इस पागलपंती की वजह से अपने पूरा फ्यूचर बिगाड़ रही है, ना तो अपना परिवार कर रही है और हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। ऐसा उसे कहा जाता। वो बेचारी, वो अगर रोना भी चाहे ना तो वो डांस करती थी। अगर दुखी है तो डांस के ज़रिए अपना दुख निकालती थी, अगर खुश है तो डांस के ज़रिए अपनी खुशी व्यतीत करती थी। वो ऐसी थी
और एक दिन ऐसे ही फिर खबर आती है कि वो लड़की उसी फ्लैट में जान गंवा बैठी थी। रीज़न्स आज तक किसी को पता ही नहीं चले। किसी का कहना है कि शायद उसे हार्ट अटैक आ गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डांस करती थी, एक दिन ऐसे ही ओवर उसने कर लिया और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। किसी का ये भी कहना है कि उसने खुद ही ये सब कर लिया, मतलब खुद ही ये कदम उठा दिया, क्योंकि उसके घर वाले उसे सुनाते रहते थे। उसके डांस में एक्चुअली कुछ हो नहीं पा रहा था। उसके सपने तो बड़े थे बट जब सपने पूरे नहीं होते ना तो इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, और वही चीज़ें उसके साथ भी हो रही थी। ऐसी कई सारी बातें सामने आई थी, मतलब कई सारे लोग बातें कर रहे थे बट प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ। एंड इन दी एंड जो फैमिली होती है वो मूव आउट कर जाती है, और तब से ये जो पूरा फ्लैट है खाली पड़ा है। लेकिन तभी से इस फ्लैट में आज तक किसी के नाचने की, गाने की आवाज़ें आती है। इस फ्लैट के नीचे भी जो रहते थे, जो 203 में रहते थे, उनको अक्सर ऐसी आवाज़ आती थी कि उनके ऊपर कोई डांस करे जा रहे, जो उन्हें पहले भी आया करती थी। जब वो जिंदा थी तब वो जब डांस करती थी तो उन्हें सेम आवाज़ आती थी, और उसके मरने के बाद भी सेम आवाज़ आती है। और उसी के डर से जो 203 वाले थे वो भी फ्लैट को छोड़कर चले गए। और शायद यही कारण है कि इस टावर में आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। आधे से ज़्यादा लोगों ने फ्लैट खरीदे हुए हैं लेकिन वो छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आज से पहले किसी ने भी उस लड़की को देखा नहीं था, सिर्फ आवाज़ें सुनी थी। तुम पहली हो जिसने उसे देखा है। और अब ये मामला मतलब बहुत ज़्यादा है सीरियस, तो हमने वहाँ एक मटका रखा हुआ है जिसमें जो गंगा जल का पानी रखा हुआ है, ये सोचकर कि शायद ये सारी चीज़ें जो वो हो रही है उस फ्लैट में उसे कम कर दे। बट लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें उसे कम कर पाएंगी। हमसे जितना हो सकता है हम वो करते हैं, बट उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई तांत्रिक नहीं, हम कोई पंडित नहीं। और उस फ्लैट की पूजा तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके घर वाले ना चाहें, क्योंकि उनका फ्लैट है, उनकी मर्जी है। हम बस उन्हें बता सकते हैं कि आपके फ्लैट में ये सब हो रहा है। उसके बाद जो भी करना है उस फ्लैट में वो उनका डिसीजन है। और वो तो हमारी कॉल्स ही नहीं उठाते, वो तो हमारे मेल्स का जवाब ही नहीं देते, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते, तो हम कुछ नहीं कर सकते मैम। ये बोलकर गार्ड्स अवनी को संभालते हैं और बोलते हैं कि हमारी राय मानो तो आप भी ये फ्लैट चेंज कर दो। आप उस फ्लैट के सामने रहोगी और अब तो आपने सब देख लिया है तो नहीं रह पाओगे आप। हम तो बंधे हुए हैं, हमारी जॉब है, हम चेंज नहीं कर सकते, बट आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर चली जाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ऐसे ही होता है। अवनी तो भाई अगले ही दिन फ्लैट चेंज कर देती है, और इस बार वो किसी फ्लैट में नहीं जाती, इस बार वो जाती है पीजी में। उसने बोला मेरे साथ 3 लड़कियाँ और रहेंगी, चलेगा, अकेले मैं नहीं रहने वाली। और उस दिन के बाद से आज तक अवनी के साथ कोई ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये इकलौता एक्सपीरियंस था जो अवनी के साथ हुआ था, लेकिन इस बात को करीबन 3-4 साल हो चुके हैं। लेकिन आज तक अवनी पीजी में ही रहती है। मतलब उसने 2-3 तो जॉब भी चेंज कर दिया, बट अभी भी वो पीजी में ही रहती है। फ्लैट में अकेले रहने का उसको एक टाइम में पीस मिलता था। उसे लगता था कि मैं अकेले रहूँगी तो मज़ा आएगा, है ना, अपना काम कर सकते हो, अपना टाइम होता है, अपनी प्राइवेसी होती है। बट इस किस्से के बाद ना उसे अपना टाइम चाहिए, ना अपना काम करना है, ना अपनी प्राइवेसी चाहिए। उसे चाहिए तो सिर्फ लोग जो उसके साथ हमेशा 24 घंटे पड़े रहे। और इसी वजह से वो कभी फ्लैट नहीं लेने वाली। मतलब अभी तक तो अवनी की यही मेंटालिटी है, आगे चल के अगर बदल जाए तो आई डोंट नो। बट ये थी दोस्तों अवनी की कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ वो जॉब का एक्सपीरियंस लेने आई थी, लेकिन अपने साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर गई जिसने शायद उसको ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज़ करके रख दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।